भयानक रात। आज हम आपको अपने दोस्त की कहानी बताने जा रहे हैं। वो अपने शब्दों में कहती है, ट्रेन इतनी भरी हुई थी कि हम चढ़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे गांव से यही एक ट्रेन थी जो लोकल के सभी गांव में रुकती हुई जाती थी। मान लीजिए हमारे गांव से यही एक पैसेंजर ट्रेन थी जो हमें हमारे कॉलेज तक पहुंचा सकती थी, क्योंकि हमारा कॉलेज हमारे गांव से 60 स्टेशन आगे था और हमारे गांव से इस ट्रेन के अलावा दूसरी ट्रेन नहीं थी। तो हम करते भी क्या, रोजाना हम इसी ट्रेन से कॉलेज जाते थे, क्योंकि पढ़ने में हम इतने होशियार नहीं थे। तो हमारा नंबर बाजू वाले गांव के कॉलेज में नहीं लगा था, लेकिन पढ़ना तो हमको था। ना ही हमारे माँ बापा के पास इतना पैसा था कि वहाँ हमें बाहर पढ़ने के लिए भेज सकें। जैसे तैसे हम भीड़ में चढ़ तो गए, लेकिन ट्रेन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि हमारे चारों तरफ इतने लड़के थे और वो हमें ऐसे देख रहे थे, यह हम बयां नहीं कर सकते। पर हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और हिम्मत बांधकर वहीं खड़े रहे, क्योंकि हमारी माँ हमें हमेशा समझाती थी कि कभी किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अकेली हो, जहाँ हो वहाँ हिम्मत से खड़ी रहना। बस यही बात हमको अपनी माँ की याद आ गई थी, तो वहीं अपनी बैग छाती से चिपकाकर जमीन को देखते हुए खड़े रहे। जैसे जैसे स्टेशन निकलते गए वैसे वैसे ट्रेन खाली होती गई और हमको सीट भी मिल गई। पर हमेशा ऐसा ही होता था, जैसे ही हमारा कॉलेज का स्टेशन आता था तभी हमको सीट मिलती थी। हम अपने कॉलेज चले गए, लेकिन रोज हमेशा यही को सोचा करते थे कॉलेज में, ना जाने कब ये कॉलेज खत्म होगा तो हमें ट्रेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो, आज का क्लास तो खत्म हुआ और जैसे ही हम घर लौटने के लिए स्टेशन पहुंचे तो स्टेशन पर इतनी भीड़ थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। कोई प्लेटफॉर्म पर, कोई रेल की पटरी पर ऐसे घूम रहा था जैसे कि कोई गार्डन हो। फिर धीरे धीरे हमने पता लगाया स्टेशन मास्टर से कि आज ये पैसेंजर ट्रेन आगे नहीं जाएगी। हम डर गए थे, क्योंकि हमें घर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे और घड़ी में इस वक्त 5 बज रहे थे। हमने इंक्वायरी काउंटर पर दूसरी ट्रेन के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया, सामने वाली ट्रेन तुम्हारे गांव होकर जाएगी, तुम उसमें जाकर बैठ जाओ। लेकिन हम इतने डरे हुए थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर लड़कों से ज्यादा बुजुर्ग हमें ताक रहे थे। हमने पहले अपना दुपट्टे की पिन खोली और पूरा दुपट्टा फैलाकर अपने ऊपर डाला, फिर दूसरी ट्रेन में जाकर बैठ गए। जैसे ही सीट पर जाकर बैठे तो सामने खड़े लड़के मजाक करने लग जाते हैं, क्या चलती है क्या 9 से 11? फिर दूसरा लड़का कहता है कि ट्रेन चलती है क्या? फिर सब हंसने लगते हैं। तभी एक लड़का हमारे बगल में आकर बैठता है और धीरे से कहता है, इतना कटीला बदन कहाँ लेकर जाओगी? लेकिन फिर हम भी वहीं डटे रहते हैं। तभी एक बुजुर्ग ने हमसे पूछा, कहाँ जाओगी बिटिया रानी? तो हमने अपने गांव का नाम बता दिया। तभी सामने से उन्होंने हमसे कहा कि ये ट्रेन तो सुपर फास्ट है, यह ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकेगी, तो तुम कैसे उतरोगी बिटिया? तभी हम डर गए और जैसे उड़ते हुए उस ट्रेन से उतर गए। अब घड़ी में 6:30 बज चुके थे और धीरे धीरे हमारी आंखों से आंसू भी छलकने लगे थे। और उस टाइम पर कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे। हम कैसे अपने माँ बाबा को बताते कि हम कहाँ फंसे हुए हैं? अब तक हमें हिम्मत नहीं हारी थी, पर अब हिम्मत टूटती सी नजर आ रही थी, क्योंकि स्टेशन पर धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था और हमें कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमारे चारों ओर कभी कोई लड़का, कोई जवान तो कभी बूढ़ा ऐसे चक्कर लगा रहा था, जैसे पहले कभी कोई लड़की अकेली ना देखी होगी। पर फिर हमें पता चला कि 2 घंटे बाद वही पैसेंजर ट्रेन चलेगी, क्योंकि आगे स्टेशन पर एक भैंस ट्रेन से कटकर मर गई है, उसकी सफाई चल रही है। लेकिन हमको डर अभी भी लग रहा था और हमारे लिए एक एक मिनट भारी हो रहा था। अब इंतजार के सिवाय कर भी क्या सकते थे, और मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे और आगे पीछे हो रहे थे ताकि हमें कोई छू ना सके। तभी हमारे पास एक बूढ़ी अम्मा आई, जो कब से शायद हमें देख रही थी। आकर बोली, कौनू के साथ आई है लली? तभी मैं धीरे आवाज में बोली, दादी अम्मा, मैं अकेली हूँ, मेरा यहाँ कॉलेज है, बस तो मैं अकेली ही आई हूँ। दादी बोली, तूने ये बात मोए कह दई, अब काऊ से और मत कहियो, सुन रही है? ठीक है दादी माँ। तभी ठीक है दादी माँ। तभी दादी हमारा हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। तभी 2 लड़के वहाँ से
बोलते हुए निकले, अब तक तो कोई बुढ़िया ना थी, यह कहाँ से पैदा हो गई। दादी के पास आकर बोले, अम्मा कहाँ से आई हो। दादी बोली, का है ग्यो लला। तभी लड़के बोले, जाना तो। दादी अम्मा बोली, हाँ हमारी बिटिया है। बस जैसे ही दादी ने यह कहा, सभी लड़के कोने में जाकर खुसुर फुसुर करने लगे और धीरे धीरे सब दूर हो गए। समय बीतने के बाद 8 बजे तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और दादी ने हमें हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ाया। हमने भी दादी को सहारा दिया। फिर हम दादी से चिपक गए, मानो ऐसे चिपक गए जैसे कि वो हमारी सगी दादी हो। 4 घंटे निकलने के बाद हमारा स्टेशन आ गया। हमने बातों बातों में पता लगाया, दादी भी हमारे आगे के गांव में रहती हैं। जैसे ही हम स्टेशन पर उतरे, हमारे माँ बाबा वहीं प्लेटफॉर्म पर हमारा इंतजार कर रहे थे। हम दौड़ते हुए उनके गले लग गए और लिपट लिपट कर रोने लगे कि इतने में ट्रेन आगे चली गई और हम दोबारा पलटकर दादी को देख ना पाए। ऐसा लग रहा था कि मानो उस भयानक रात में भगवान ने हमारे लिए कोई मसीहा भेजा हो। और यह भयानक रात हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। और आज भी हम सफ़र में किसी लड़की को अकेला देखते हैं तो उसके करीब जाकर बैठते हैं और उसे या सामने वाले को यह महसूस नहीं होने देते कि वह अकेली है, क्योंकि उस दिन दादी ने हमें बहुत बड़ी सीख दी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी जो हमारी दोस्त की कहानी थी, आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।